श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम जानें कि जीवित पुत्रिका व्रत की कथा कब और कैसे की जाती है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन के रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व तथा सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उनमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातः काल व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत ही निगल जाती हैं। उसके बाद न कुछ खाती हैं और न ही कुछ पीती हैं। उस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महत्व है। व्रत कथा प्रारंभ। व्रत सुनने से पूर्व आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। जीमूतवाहन नामक राजा बड़े दयालु एवं तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जीमूतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जानकर उन्होंने देखा कि शंखचूर्ण सांप की माँ रो रही है। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वह स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गया। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमूतवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव में पड़ा रहा, हिले नहीं। चोंच में वह सांप का स्पर्श न हुआ तो उसने नीचे देखा, जिसे गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जीमूतवाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया है। मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रही है। मेरे शरीर में मांस है। लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं है। गरुड़ जीमूतवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों को प्रायश्चित सा करने के लिए राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांपों को मारा है उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जीमूतवाहन को खोज करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी था। जय श्री श्याम। अब आइए हम दूसरी व्रत कथा कहते हैं। और जो आप हाथ में अक्षत और पुष्प ली थी उसे वहीं छोड़ के फिर अक्षत और पुष्प लेके दूसरी कथा प्रारंभ करें। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश कर सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया, उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मूंढकर गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के घर पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो मृतप्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण
व्रत जीवित पुत्री का नाम पड़ा। उदरों को निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।